पिछले साल सितंबर में ही आईएमएफ पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। आईएमएफ ने कहा था कि श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे सकते हैं और पाकिस्तान में खाद्य और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई सामाजिक विरोध और अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकती है। पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले साल अगस्त महीने में 27.3 पर पहुंच गई थी। आईएमएफ पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान में महंगाई 40 सालों में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा दौर साल 1975 में रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएमएफ की यह चेतावनी पिछले साल दिसंबर में आई। महंगाई की वजह से परेशान पाकिस्तान की आम जनता सड़कों पर नजर आ सकती है। नए साल की शुरुआत के साथ पाकिस्तान में आटा संकट गहराने लगा। आटे की बोरी को लेकर बवाल के कई सारे वीडियो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको दिखाए, आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। आटे की एक बोरी के लिए लोग मरने मारने पर उतारू दिखे। पहली नजर में लगा कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका वाला दौर शुरू हो गया है। आटे को लेकर अब वैसे तो हालात थोड़े संभल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में गेहूं का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्री तारिक बशीर चीमा ने संसद में दिए गए बयान में कहा कि पाकिस्तान वर्तमान में गेहूं की बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में गेहूं की मांग 2.37 मिलियन टन की है, जबकि स्टॉक 2.03 मिलियन टन की रह गया है और इसी वजह से देश में आटे की महामारी हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गंभीर गेहूं संकट के साथ पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट से भी दो चार हो रहा है, उसका सामना कर रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के बड़े शहरों की बिजली गुल हो गई। इसके पीछे तकनीकी वजह बताई गई। पाकिस्तान का बिजली सेटअप खस्ताहाल है। बिजली की कमी के साथ खस्ताहाल सेटअप की समस्या पाकिस्तान पर हावी होती गई। पाकिस्तान को बार बार मेजर पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान में बड़ा पावर कट हुआ, तब कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में करीब 12 घंटे तक बिजली गुल रही। पाकिस्तान बिजली बचाने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने लोगों की तरह तरह के तानाशाही के फैसले थोप रही है। शहबाज सरकार के फैसलों से पाकिस्तान की आम जनता परेशान है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन परेशान हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बिजली बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक ज्यादा बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई 2023 से बंद होगा। बिजली बचाने वाले पंखे और बल्ब जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि ऐसा करने से करीब 30 अरब रुपए बचाने की मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का नियम पाकिस्तान में लागू किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार का अनुमान यह भी है कि अगर 20% सरकारी कर्मचारी रोटेशन के आधार पर घर से काम करते हैं तो 56 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। इसी के साथ वेडिंग हॉल्स को रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ एलईडी बल्बों का इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी किया जाएगा। बाजार रात 8:30 बजे तक खोलने की मंजूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में भी बनते जा रहे हैं। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। विदेशी कर्ज हो, महंगाई का दर हो, बेरोजगारी हो, चीन के कर्ज का जाल का मसला हो या फिर राजनेताओं की लापरवाही का मसला हो, कई ऐसे पैरामीटर हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कंगाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्रीलंका पाकिस्तान के बीच कई खतरनाक समानताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने 8 साल के सबसे नीचे स्तर पर आ गया है।
पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटते हुए करीब 3 अरब डॉलर हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिनों तक जरूरत की चीजों को आयात नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सामान से लदे जहाज खड़े हैं, लेकिन पैसे होने की वजह से जहाजों से सामान नहीं उतार पा रहे। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 268 रुपए के करीब हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत 220 रुपए के करीब है। सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल 530 रुपए के पार हो चुकी है। 1 लीटर दूध 150 रुपए में मिल रहा है। चिकन करीब 400 रुपए किलो मिल रहा है। 1 किलो नमक करीब 50 रुपए का मिल रहा है। और 150 रुपए किलो आटा होने के बाद रोटी पर तो पहले से ही संकट है। ब्रेड की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है। कर्ज का बढ़ता आंकड़ा भी पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने पिछले दिनों अपने एक लेख का हाल बताया था। इस्माइल ने लिखा था कि पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज करीब 100 अरब डॉलर का है। इस वित्तीय वर्ष में 21 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। अगले 3 सालों तक करीब 70 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। अब से 4 सालों तक क्या होगा? हमें 90 अरब डॉलर चुकाना है। 10 अरब डॉलर का जुगाड़ हो गया। पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के लिए संसाधन नहीं है। पाकिस्तान कर्ज लेकर दूसरा कर्ज चुकाने में लगा है। और श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी चीन के कर्ज के जाल में लगातार उलझता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी महंगे दर पर चीन के कर्ज लिया है। पाकिस्तान के विदेशी कर्ज का करीब 30% हिस्सा चीन का है। पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए चीन से करीब 55 बिलियन डॉलर मिले हैं, जिन्हें 17 से 20% के दर से रिटर्न की गारंटी दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की आवाम महंगाई से परेशान है। पाकिस्तान की आवाम तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान में सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शहबाज शरीफ की सियासी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ इमरान खान किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज इमरान को पीछे धकेलने के लिए सत्ता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनी नोटिस से लेकर गिरफ्तारी सारे पैतरे आजमा रहे हैं। और लगता ही नहीं किसी को आवाम की चिंता है, किसी को पाकिस्तान की चिंता है।